ठीक है जी। क्लास इक्वेशन जो हमें डिस्कस करना था, जिसके लिए हमने इतनी मेहनत की है, क्लास इक्वेशन समझना। और क्लास इक्वेशन में निकालना नहीं है, हमें ये दिखाना है क्लास इक्वेशन बाकी पार्टीशनिंग कर रहा है सेट की। तो हम क्लास इक्वेशन ऑफ 4 पे जाते हैं। क्लास इक्वेशन ऑफ 4 पे जाने से पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या आप इस रिलेशन की रोस्टर फॉर्म नहीं लिख सकते? आप कहेंगे आसानी से लिख सकते हैं, तो क्यों ना मैं रोस्टर फॉर्म लिख के देख लेता हूँ। चलिए इसकी रोस्टर फॉर्म लिखिए जरा, रोस्टर फॉर्म। देखो इसकी रोस्टर फॉर्म क्या हो जाएगी, आप दोनों तरफ ना सेट ए से सेट ए डाल दीजिए। ये भी सेट ए है, ए से ए पे तो रिलेशन था, और इसके अंदर एलिमेंट है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ये रहा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है जी, ये दोनों तरफ मैंने ए से पे डाल दिया। मैं कह रहा हूँ आपको इसकी रोस्टर फॉर्म लिखनी है, बड़ा सिंपल सा तरीका है। आप वो सारे ऑर्डर पेयर ले लीजिए जिनका डिफरेंस 4 0 का मल्टीपल हो रहा हो। 0 और 0 का डिफरेंस 0 मल्टीपल ऑफ 4। यस, अभी प्रूफ करके आए कि 0 हर किसी का मल्टीपल होता है, 4 का भी होगा, तो 0 0 जाएगा। 0 1 का मल्टीपल डिफरेंस 1, 4 का मल्टीपल है, नो, तो 0 1 से रिलेट नहीं करेगा। 0 2 से करेगा, नो, क्योंकि 0 और 2 का डिफरेंस 2 है, नहीं जाएगा। 0 3 से करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि 0 और 3 का डिफरेंस 3 है, 4 का मल्टीपल नहीं है, नहीं जाएगा। 0 4 से करेगा, ऑफ कोर्स करेगा, क्योंकि 0 4 का डिफरेंस 4 और 4 4 का मल्टीपल है, तो 0 0 से कर गया, 0 4 से कर गया, ऐसे ही 0 8 से करेगा, और ऐसे ही 0 12 से करेगा। तो आपसे कोई पूछे कि 0 से कितने एलिमेंट एसोसिएट कर रहे हैं, तो आप कहेंगे 0 4 8 और 12। ठीक है, मैं आपको पार्टीशनिंग यही दिखा दूंगा कि पार्टीशनिंग हो रही है क्लास इक्वेशन से। अब आपसे कोई पूछे 1 से क्या, तो 1 से 1 करेगा, बिल्कुल करेगा। 0 नहीं करेगा, क्योंकि 1 और 0 का डिफरेंस 1 है, और 1 4 का मल्टीपल नहीं होता है। लेकिन 1 और 1 का डिफरेंस 0 है, और 0 4 का मल्टीपल है, तो 1 1 करेगा। 1 से फिर क्या करेगा, 5 करेगा। 1 से फिर क्या करेगा, बोलिए, 9 करेगा। 1 से फिर क्या करता, 13 करता, 13 सेट के अंदर है नहीं, तो 1 से 13 का मतलब नहीं बनता। 1 से 9 करेगा, क्योंकि 1 9 का डिफरेंस 8 है, तो ये 3 1 से कर रहे होंगे। अब 2 से 0 नहीं, 2 हो गया। 2 से 1 1 नहीं, 2 से 2 0 होगा, तो 2 से 2 एसोसिएट करेगा। 2 से 3 नहीं, 2 से 4 नहीं, 2 से 5 नहीं, 2 से 6 करेगा। 2 से 7 नहीं, 2 से 8 नहीं, 2 से फिर 10 करेगा। फिर 2 से 14 करता, वो सेट के अंदर नहीं है, छोड़ दीजिए। 3 उठाइए, 3 से 3 करेगा, फिर 3 से, अरे जो रह गए वो सारे करेगा, 7 और 11 करेगा। ये देखिए क्लास इक्वेशन हो गई, सारे सेट के एलिमेंट आ गए, पार्टीशनिंग हो गई। मैंने 4 क्यों नहीं लिया, 4 की भी तो एसोसिएट कर रहे होंगे, बिल्कुल कर रहे होंगे, लेकिन मैं आपको पार्टीशनिंग दिखाना चाहता था। 0 के बाद अगला मल्टीपल 4 का 4 है, तो 4 के साथ वही कहानी होगी जो 0 के साथ हो रही होगी। 4 के साथ 0 करेगा, 4 के साथ 4 करेगा, 4 के साथ 8 करेगा, 4 के साथ 12 करेगा। यानी 0 के साथ वही एलिमेंट एसोसिएट कर रहे थे जो 4 के साथ कर रहे हैं। तो क्लास इक्वेशन का मतलब क्या है कि आफ्टर अ सर्टेन इंटरवल, जो आपने डेफिनेशन दी हुई थी, डेफिनेशन थी हमारी कि a माइनस बी 4 से डिविजिबल है, यानी वो सारे 4 के मल्टीपल जो इस रिलेशन के अंदर जा रहे हैं वही क्लास इक्वेशन बनाएंगे। यानी कि 4 के मल्टीपल के बाद फिर वही कहानी रिपीट होना शुरू हो जाएगी। तो 4 के वही एलिमेंट एसोसिएट कर रहे होंगे जो 0 के कर रहे हैं, 5 के वही एलिमेंट एसोसिएट कर रहे होंगे जो 1 के कर रहे हैं, 6 के वही जो 2 के कर रहे हैं, 7 के वही जो 3 के कर रहे हैं। अगेन फिर चेंज शुरू हो जाएगी, 8 के वही जो 0 के कर रहे हैं, 9 के वही जो 1 के कर रहे हैं, 10 के वही जो, और 11 के वही जो 3 के कर रहे हैं। अगेन फिर 4 के साथ वही कहानी रिपीट होना शुरू हो जाएगी। यानी सारी की सारी ये चैन दोबारा से वही पहुंचा देगी आपको। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि क्लास इक्वेशन हमें आइडिया देती है कि क्लास इक्वेशन की मदद से आप किसी भी सेट को डिफाइन कर सकते हैं। ये इतनी लंबी चौड़ी मैंने कहानी बता दी आपको। आप इसकी रोस्टर फॉर्म भी इजीली लिख सकते हैं। यहाँ से रोस्टर फॉर्म लिखना चाहें तो 0 के साथ 0, 0 के साथ 4, 0 के साथ 8 और 0 के साथ 12। फिर 1 के साथ लिख सकते हैं, बहुत लंबी रोस्टर फॉर्म आएगी। 1 के साथ 1, 1 के साथ 5, फिर 1 के साथ फिर 9, फिर 2 के साथ भी लिख सकते हैं, 2 के साथ 2, फिर 2 के साथ 6, फिर 2 के साथ आपकी 10 एंड सो ऑन, और एंड सो ऑन इसी तरीके से चलती चली जाएगी। तो इसकी रोस्टर फॉर्म भी आप इजीली यहाँ से लिख सकते हैं, देखकर लिख सकते हैं इजीली। किसी को कोई डाउट हो तो डिस्क्रिप्शन में मैं इसमें जो है बहुत सारी चीज़ें दे दूंगा, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। नाउ वी आर गोइंग थ्रू क्लास इक्वेशन। हमें निकालनी थी क्लास इक्वेशन ऑफ 4। मैंने क्या डेफिनेशन दी थी, क्लास इक्वेशन ऑफ एक्स। देखो ये वो ऑर्बिटरी एलिमेंट है एक्स,
ये वो एक्स ऑर्बिटरी एलिमेंट है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। अब मैंने क्या कहा था, एक्स से वो सारे एलिमेंट जो रिलेट करेंगे क्लास इक्वेशन में जाएंगे, तो हम कहेंगे वो और एक्स। अब ये वाला एक्स यहाँ पे डाल दिया मैंने, वाई की जगह एक्स कह दिया, ठीक है जी। ये कोई भी ऑर्बिटरी एलिमेंट था, वो सारे एक्स जो 4 से रिलेट कर रहे होंगे, और यू कैन से 4, x बिलोंग टू आर, वो सारे के सारे क्लास इक्वेशन ऑफ 4 में जाएंगे। बता दीजिए मुझे 4 से रिलेट करने वाले एलिमेंट। 4 से 0 करेगा, 4 से 4 करेगा, 4 से 8 करेगा, 4 से 12 करेगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ 4 से रिलेट करने वाले एलिमेंट, वो सारे डिफरेंसेस। 4 के साथ 0 का डिफरेंस इज 4, यस इट इज़ अ मल्टीपल ऑफ 4 जाएगा। 4 के साथ 4 का डिफरेंस 0, यस इट इज़ अ मल्टीपल ऑफ 4 जाएगा। 4 के साथ 8 का डिफरेंस 4, अगेन मल्टीपल ऑफ 4 जाएगा। 4 के साथ 12 का डिफरेंस 8, अगेन मल्टीपल ऑफ 4 जाएगा। तो 4 के साथ डिफरेंस में कौन कौन से एलिमेंट है, 0 है, 4 खुद है, 8 है और 12 है। तो इसकी क्लास इक्वेशन में कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे, क्लास इक्वेशन ऑफ 4 के अंदर जो एलिमेंट होंगे वो सिंपली कौन कौन से होंगे। तो क्लास इक्वेशन ऑफ 4 के साथ कौन कौन से एलिमेंट होंगे, सिंपली आपका 0 होगा, 4 होगा, 8 होगा, 12 होगा। अगर आपसे कोई पूछता कि क्लास इक्वेशन ऑफ 0 बताओ, तो क्लास इक्वेशन ऑफ 0 और क्लास इक्वेशन ऑफ 4 सेम आती नहीं आती, अभी मैं यहाँ पे सिखा के आया हूँ आपको। और वही क्लास इक्वेशन ऑफ 8 आएगी और वही क्लास इक्वेशन ऑफ 12 आएगी, ये रिपीट कर जाएंगी सारी, ठीक है ना। तो क्लास इक्वेशन ऑफ 0 के बाद क्लास इक्वेशन ऑफ 1 आपसे कोई पूछे तो 1 से रिलेट करने वाले एलिमेंट बताओ कौन कौन से हैं। 1 से 1 का डिफरेंस 0, 1 से 5 का डिफरेंस 0, 1 से 9 का डिफरेंस 8, तो 4 के मल्टीपल है सारे। 1 से 1 का डिफरेंस 0, 4 का मल्टीपल, 1 से 5 का डिफरेंस 4, 4 का मल्टीपल, 1 से 9 का डिफरेंस 8, 4 का मल्टीपल। उसके बाद क्लास इक्वेशन ऑफ 2 आपसे कोई पूछे तो 2 आएगा, 6 आएगा और 10 आएगा। उसके बाद आपसे क्लास इक्वेशन ऑफ 3 पूछे तो 3 आएगा, 7 आएगा, 11 आएगा, ठीक है जी। और क्लास इक्वेशन ऑफ आपसे 4 पूछे कोई तो 0 आएगा, 4 आएगा, 8 आएगा, 12 आएगा। बताइए इन सब का यूनियन लेके देखिए क्या मिल रहा है आपको। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। तो साफ दिख रहा है आपको, इट इम्प्लाइज दैट क्लास इक्वेशन ऑफ 0 यूनियन, क्लास इक्वेशन ऑफ 1 यूनियन, क्लास इक्वेशन ऑफ 2 यूनियन, क्लास इक्वेशन ऑफ 3 इज इक्वल टू सेट ए। ये देखिए मोटी बात हो गई हमारी, यही हम आपको दिखाना चाहते थे कि किसी भी सेट की क्लास इक्वेशन उस सेट का पार्टीशन कर देती है, यानी सारी क्लास इक्वेशन निकाल लो, उनका यूनियन लो, वो सेट के बराबर आ जाएंगी जिस सेट पे आपने रिलेशन डिफाइन किया हुआ है। दिस इज द फंडामेंटल एग्जांपल ऑफ क्लास इक्वेशन, ये इसका एक एप्लीकेशन है। दूसरी बात, इसको हम जब नंबर थ्योरी में पढ़ेंगे ग्रेजुएशन में जाके, तो हम इसको कॉन्ग्रुएंट मॉडलों से पढ़ते हैं। यही चीज़ रिलेट करती है किसको, कॉन्ग्रुएंट मॉडलों को। कॉन्ग्रुएंट मॉडलों आप ग्रेजुएशन में पढ़ेंगे, ठीक है ना। और इसी कॉन्ग्रुएंट मॉडलों के रेस्पेक्ट में इसको कहते थे हम ए कॉन्ग्रुएंट बी मॉडलो 4। इसका मतलब है ए डिविजिबल बाई बी एंड ए व्हेनेवर डिविजिबल बाई 4 गेट रिमाइंडर बी। तो इसका मतलब है कि आप जब भी 4 से डिवाइड करोगे ए बी के डिफरेंस को, आपको क्या मिलना चाहिए, रिमाइंडर 0 मिलना चाहिए, अदरवाइज वो सेट के अंदर नहीं होगा। ये कॉन्ग्रुएंट मॉडल होती है। इसी नंबर थ्योरी की मदद से फिर बाद में हमने कैलकुलेटर बनाया। तो ये क्लास इक्वेशन आपकी बहुत अहम टॉपिक था। थैंक यू सो मच।